अस्सलामुअलैकुम। एक नए टॉपिक के साथ आपसे बात करेंगे और वो टॉपिक है पाकिस्तान के F-16 और उनकी अपग्रेड्स। अच्छा, F-16 और पाकिस्तान एयरफोर्स, दीज आर द टू टॉपिक्स विच आर ऑलवेज लिंक्ड अप लाइक दिस। F-16 तो आप ये समझे कि जो जनरेशन 1980s में पैदा हुई, 90s में, इवन इन 2000, F-16 का एक मैजिक और एक फील वो नहीं जाती। हमने F-16 को जिस तरीके से आइडियलाइज किया, विजुअलाइज किया, इट इज अ परफेक्ट एयरक्राफ्ट फॉर अस। Doesn't mean that it is perfect. It means that for us, it is the ultimate flying machine. तो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए और एटलीस्ट अवाम की नजर में F-16s will remain the ultimate flying machines. तो they are always going to be the saviors of the day. They will always be the defender of the skies. They will always be. और मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, गुड F-16s ने बहुत ज्यादा सर्व किया, स्पेशली इन अफगान कॉन्फ्लिक्ट। जब रशियन इन्वेजन हुई थी अफगानिस्तान की, तो पाकिस्तानी F-16s ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बल्कि इतना अच्छा परफॉर्म किया था कि F-16s केम आउट एज द एयर हीरोज ऑफ द अफगान वॉर। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि हर एयरक्राफ्ट की अपनी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं और हर एयरक्राफ्ट परफेक्ट नहीं होता। दैट्स वन ऑफ द रीजंस नए नए एयरक्राफ्ट आते रहते हैं। किसी एयरक्राफ्ट के ऊपर आके बात खत्म नहीं हो जाती, बात रुक नहीं जाती, और एयरक्राफ्ट भी आते हैं। लेकिन अब नए F-16s बनाने से ज्यादा जो पुराने F-16s हैं उनकी अपग्रेड्स के ऊपर काम हो रहा है, और उसकी एक रीजन ये है कि F-16s इस वक्त दुनिया में इतने ज्यादा यूज हो रहे हैं कि उनकी जो फ्लीट अपग्रेडेशन है उसी के ऊपर बहुत ज्यादा लागत आ रही है। ऑल ऑफ द कंट्रीज possessing F-16s are looking towards Lockheed Martin for their upgrades. तो उन्हें अमेरिका को लेके जाना है अपग्रेड्स के लिए, पैकेजेस के लिए, और अमेरिका जो है वो अपग्रेड्स तो वही करेगा जो वो समझेगा कि उसकी नेशनल सिक्योरिटी के तजाद में नहीं जा रही बात। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे नहीं होता कि अगर आपके पास F-16 है, F-16 तो आपके हैं, तो आप उसको अपग्रेड करते वक्त उनसे कहें कि यार ये जो F-16 हम आपसे अपग्रेड कराने लगे हैं, इसमें आप ये वाला रेडार निकाल के ये वाला रेडार डाल दें, आप ये इंफ्रारेड डाल दीजिए, आप डिस्प्ले में ये चीजें कर दें, या ऐसी कोटिंग इसके ऊपर कर दें जो रेडार एब्जॉर्बेंट कोटिंग हो, और ग्लास गोल्ड ग्लास कैनपी कर दें विद द टिंज ऑफ गोल्ड। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। ये आपके कहने के ऊपर वो अपग्रेडेशंस नहीं करते। वो अपग्रेडेशंस तब होंगी जब उनकी अपना स्टेट डिपार्टमेंट, उनका अपना पेंटागन उसको क्लियर करेगा कौन सी अपग्रेड्स आपको चाहिए, कौन सी अपग्रेड्स आपको मिलेंगी, ये वो डिसाइड करेंगे। कौन से मिसाइल्स को कंपैटिबल बनाना है, किस रेडार के साथ बनाना है, किस रेडार को लगाना है, एजा में जाना है या नहीं जाना है, या एपीजी में जाना है, या whatever you have to do with the fighter jet, you have to tell them and it depends on them कि वो आपके लिए क्या बेहतरीन जो पैकेज है वो दे सकते हैं। अब आप फॉर एग्जांपल टर्की को देख लीजिए, टर्की को बड़ी मुश्किल से लेटेस्ट F-16 मिले। तो द थिंग इज के पाकिस्तान, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स अपने F-16 को टर्की भेजेगी फॉर द अपग्रेड्स, और ऑफ कोर्स F-16 को अपग्रेड चाहिए, हर चीज को अपग्रेड चाहिए। आप के सेल फोन को हर 4 to 5 मंथ वो एक अपग्रेड मांग रहा होता है, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज गोइंग सो रैपिड, सो फास्ट, you require upgrades for every defense equipment that you have. That's one of the reason Pakistan is moving towards China. कि अगर हमने weapons को खरीद भी लिया अमेरिका से, अमेरिका ने अगर हमें F-16 दे भी दिए, लेटेस्ट F-16 भी दे दिए, ब्लॉक 70, 72 वाइपर्स दे दिए, तो क्या होगा कि 2-4 साल, 10 साल बाद जब हम उसको अपग्रेड करने जाएंगे तो फिर हम उनके डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो वेपन्स लेने के बाद की डिपेंडेंसी इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि वो डिपेंडेंसी कितनी डिपेंडेंट है और कितनी रिलायबल है, हम कितना रिलाय कर सकते हैं। हमने देखा कि हम रिलाय नहीं कर सकते, ये हमारा एक वो था, ये हमारा एक एक्सपीरियंस है। वॉर्स होती है, 1965 वॉर पाबंदी लग गई, 1971 वॉर पाबंदी लग गई। वॉर्स तो कंट्रीज की होती है, इसीलिए तो डिफेंस इक्विपमेंट खरीदा। डिफेंस इक्विपमेंट किस लिए लिया? फिर
कारगिल पाबंदी लग गई, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स दोनों मुल्कों पे पाबंदी लग गई, और इंडिया के साथ भी ऐसे ही होता रहा, पाबंदी लग गई। अच्छा जी, तो आपकी प्रेसलर अमेंडमेंट, पाबंदी लग गई। तो एवरीथिंग दैट हैज बीन हैपनिंग हैज शोड अस beyond any doubt that buying American weaponry comes with a package that is non-negotiable, and that package is our terms or no weapons. और ऐसा भी नहीं है कि आपने वेपन ले लिया तो अब आप उन टर्म्स को देखें ना देखें, यू विल बी डिपेंडेंट। ये तो डिफेंस इक्विपमेंट का मसला, आपने उसको अपग्रेड भी करना। आपकी अपनी इंडस्ट्रियल बेस इतनी ज्यादा नहीं है कि आप उनको खुद से अपग्रेड कर लें। यू रिक्वायर देम, यू रिक्वायर देयर एक्सपर्टीज। इंडिया जो इंजन्स में फंसा है अमेरिका के पास, वो किस तरह फंसा? वो इसी तरीके से फंसा कि उन्होंने अपने इंजन को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे जाने नहीं दिया। अमेरिका ने अपने इंजन को सेल किया। जब वो इंजन डिसाइड हो गया उस एयरफ्रेम पे, तेजस के अंदर वो इंजन एम्प्लॉय हो गया, डिप्लॉय कर दिया गया तेजस को, फंक्शनल हो गया तेजस, तेजस ने अपनी उड़ान भर ली। क्या किया? वो जो सप्लाई चेन थी उसको डिसरप्ट करके निगोशिएट करना पड़ा इन्हें। एवरी टाइम देयर इज अ डिसरप्शन, तेजस वोंट कम आउट ऑफ द लाइन। तो ऐसे नहीं है कि आज ये कहें नहीं जी अब हम ऐसा करते हैं, अब अपने इंडिजिनस इंजन के ऊपर अब हम पैसा लगाते हैं, वो इट वुड टेक ईयर्स नाउ। तो अगर आपने इंडिजिनाइजेशन करनी है तो फिर प्रॉपर करनी है, फिर रिलाय नहीं करना किसी पे, फिर यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। तो ये वो कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं कहता हूं अभी पाकिस्तान एयरफोर्स, रिपोर्ट्स ये हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स अपने F-16 को टर्की भेजेगी। ठीक है, गुड इनफ, टर्की इज अ वेरी रिलायबल फ्रेंड। लेकिन देखे ना, आपको एक वेपनरी की अपग्रेडेशन के लिए कितना एफर्ट करनी पड़ रही है। दैट्स व्हाई आई से चाइना इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर पाकिस्तान। क्यों ऑप्शन एक अच्छा है? क्योंकि इट इज अ रिलायबल पार्टनर, यू कैन रिलाई ऑन इट, यू कैन रिलाई फॉर अपडेट्स, यू कैन रिलाई ऑन द सप्लाई चेन। तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड डिसीजन बाय पाकिस्तान एयरफोर्स कि अगर अब पाकिस्तान एयरफोर्स को नई वेपनरी में F-16 मिलते हैं, आई वुड लाइक दैट पाकिस्तान एयरफोर्स डजंट गो फॉर एनी F-16, चाहे वो कौन मर्जी ब्लॉक हो। Buying F-16s would mean another 30 to 40 years of getting into the same trap that we have come out of. बड़ी मुश्किल से इस ट्रैप से बाहर आए हैं। इसीलिए पाकिस्तान was smiling when India went for that trap. मुझे नहीं लगता कि इंडिया F-22 लेगा, मुझे नहीं लगता कि इंडिया इवन हॉर्नेट्स लेगा। मुझे तो सॉरी F-22 की मैं बात कर गया, F-35 मुझे नहीं लगता इंडिया F-35 लेगा, इंडिया हॉर्नेट्स भी नहीं लेगा, F-15 ईगल्स भी नहीं लेगा, रफेल्स ही लेगा। क्योंकि फ्रांस के साथ उसकी पार्टनरशिप बहुत टाइम टेस्टेड रही है। तो रफेल्स विल बी कमिंग इन इंडिया। रशिया से अगर कोई एयरक्राफ्ट लिया तो लिया, वरना रफेल्स एंड फ्रेंच एयरक्राफ्ट दे विल बी कमिंग। और पाकिस्तानी F-16s will be going to the United States. Sorry, Pakistani F-16s would be going to Turkey for the upgrades, and I hope that this is it. This is the closing of the chapter of the F-16. No more F-16s. Good enough. F-16s have served us. Good enough. Let's move ahead. Let's look ahead. तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, do like, subscribe and support Professor Adil Azmat. Allah Hafiz.